खबर छत्तीसगढ़ के सीतापुर से है, जहां विधानसभा के विधायक राम कुमार टोपो आज सदन में अपने क्षेत्र में हुए पिछले 3 साल के अपराधों का ब्यौरा मांगा है, जिसके चलते सरगुजा जिले में सन 2021-22-23 में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैत और मानव तस्करी के कितने मामले दर्ज हुए, इस सिलसिले में उनकी जानकारी मांगी है। साथ ही 22 मई को अपराध संख्या 0410 अंबिका के मणिपुर थाने में दर्ज है। उस मामले को उठाते हुए विधायक ने कहा कि इस मामले में जांच में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली काफी संदिग्ध नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को धारा 302 लगाकर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामला मणिपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर घटा है। मृतका के शरीर को जगह जगह सिगरेट से जलाया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सभी मामलों में इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरा प्रश्न उप मुख्यमंत्री गृह विभाग से है और वो उपस्थित नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका उत्तर कौन देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं दूंगा। मंत्री अधिकृत है जी, तो वो जवाब देने के लिए सक्षम है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी मांगी थी कि सरगुजा जिले में पिछले 3 वर्ष 2021-22 और 23 में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती और मानव तस्करी जैसे कितने मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मैं केवल स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहूंगा कि 2022 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के कितने मामले प्रकरण दर्ज हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरगुजा जिला में पिछले 3 सालों का विभिन्न अपराधों के बारे में उन्होंने जानकारी चाही थी। जानकारी उपलब्ध करा दी गई है और स्पेसिफिक रूप से उन्होंने मणिपुर के अपराध के बारे में उन्होंने पूछा है। चूंकि एक अपराध की जानकारी यहाँ ला पाना संभव नहीं है, परंतु किसी स्पेसिफिक उस घटना के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो बताइए। कितने अपराध दर्ज हुए, ऐसा प्रश्न है इनका। सिर्फ संख्या बता सकते हैं तो अच्छा होगा जी। हाँ, वही पूछे, संख्या बता सकते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने जिलावार पूछा था माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे थानावार मणिपुर की जानकारी आप बाद में उपलब्ध करा देंगे, को उपलब्ध करा देंगे। यदि उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। और प्रश्न करिए। जी जी माननीय अध्यक्ष अभी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता के ये सवाल पूछने का उद्देश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर है, जो कि मैं इसको सदन के सामने रखना चाहूंगा। ये मणिपुर थाना क्षेत्र का एक FIR हुआ है, जिसमें FIR संख्या 0410-22/5/2022 को ये दर्ज हुआ था अध्यक्ष महोदय। इसमें एक नाबालिग महिला का हत्या करके नग्न अवस्था में सिर्फ थाना से 100 मीटर दूर पर मार के फेंक दिया जाता है। मीडिया और वहां उपस्थित लोग ये सारे उस मौके हालात को, वारदात को देखते हैं। लड़की का शरीर को सिगरेट से जला गया था अध्यक्ष महोदय, जगह जगह पे, और मीडिया तक ये चीख चीख कर कहती है कि ये सामूहिक बलात्कार जैसी घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है, जो पुलिस द्वारा बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है जिसमें वो तमाम चीजों को छुपाया गया है। और ऐसा लगता है कि पंचनामा एक बंद कमरे में बनाया गया है अध्यक्ष महोदय, मौके वारदात पर नहीं बनाया गया है। इसके भर भर के सबूत छोड़े गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये कैसा पंचनामा है जिसमें एक दिशा, उस मृत शरीर के दिशा तक को ठीक से नहीं दर्शाया गया है। कहता है कि उस मृत शरीर का सिर उत्तर दिशा में है और पैर कहता है उत्तर दिशा में है, तो पैर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जो कि फोटो के वास्तविक स्थिति के अनुसार से। लेकिन पैर पश्चिम दिशा की ओर कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय? इसका मतलब शरीर टूटा हुआ था। इस तरीके से तमाम चीजें जो दर्शित है इस कागजात में संदिग्ध दर्शाती है। तो इस पे क्या कहेंगे अध्यक्ष? सिर एक दिशा में है और पैर एकदम उल्टी दिशा में कैसे जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इन्होंने जिस चिंता को व्यक्त किया है वो पूरे समाज के लिए संज्ञान लेने का भी विषय है और सरकार के लिए भी। वैसे इस पूरी घटना की जांच जो आईजी रेंज स्तर पर विशेष अनुसंधान की टीम बनाकर इस पर जांच चल रही महोदय, और विशेष रूप से इस घटना को माननीय सदस्य ने कहा है तो उसको विस्तृत रूप से उसको दिखवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घटना को 2022 की है और ये 2 साल होने को है, तो एक ऐसा जांच है कि 302 धारा लगाकर इस मामले को बंद किया गया है, जबकि सारे सबूत और बयान बलात्कार की तरफ इशारा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसमें बड़ी बात यह है कि मृत शरीर को 11 साढ़े 11 बजे पुलिस को पता चलता है और 2 बजे दोपहर में उस परिवार का पता चल जाता है कि ये किस संबंधित परिवार का है, लेकिन फिर भी अज्ञात नामों से शव परीक्षण के लिए भेजा जाता है और 3 बजे तक वो परिवार वहां उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उपस्थित होने पर उन्हें थाना द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि शव को फ्रिज में रखवाया गया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाए उसके बाद शव परीक्षण होगा। और ऐसे करके 9 बजे तक उसे बैठाया जाता है थाना में, और जब बैठाने के बाद रात हो जाती है तो उन परिवार को थाना द्वारा ये कहा जाता है अधिकारियों द्वारा कि अभी तो रात हो गया है, सुबह शव परीक्षण होगा, आप उपस्थित हो जाना। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो समय दर्शाया गया है अध्यक्ष महोदय, दोपहर के 3:10 में शव परीक्षण शुरू हो गया था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन परिवार को झूठ बोला गया अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूंगा। ये विषय बहुत बड़ी जांच का विषय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े संरक्षण से इस केस को दबाया गया है और ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, इसलिए मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटना निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी एक समाज को संदेश देने की एक घटना है। इस घटना की निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और मैं सदन में घोषणा करता हूं कि इसको आईजी रेंज के बड़े अधिकारियों का दल बनाकर फिर से जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य ने एक लड़की की हत्या को कुकरी से तुलना करने की कोशिश की है, मैं इसका घोर आपत्ति करता हूं अध्यक्ष महोदय। और ये केवल और केवल एक आईजी रैंक के अधिकारी का जांच का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर होता तो आज तक ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अध्यक्ष महोदय। ये केवल हत्या का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा एक चैनल है जिसमें 6 की लड़कियों को काम करने के बहाने ले जाया जाता है और किसी दूसरे दिशा में धकेला जाता है। इसलिए मैं इसको स्पेसिफिक जांच की मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस गंभीरता से देखा जाए इस विषय को अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इसमें निष्पक्ष जांच होगा और जो भी दोषी टीम बनाकर